नमस्कार दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसे सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप ये वीडियो पूरा देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई कुछ भी कहे बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित नहीं है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का माँ। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो माँ को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। और जो व्यक्ति चाहे जो बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ एक वास्तु पर लगातार चिंतन करें, वह विजेता नहीं होता, बल्कि जिन रिश्तों के सामने कब और कहां पर रहना है, यह जानने वाला भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। और वक्त मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुआ इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के मध्य से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को समझो, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो तो पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। जब समय का चक्र चलता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब गिफ्ट देने वाला व्यक्ति के दिल में उसे गिफ्ट के बदले कुछ और की उम्मीद ना रखना हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में मिला कमल भी लुभाता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी जीव किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास को सफल कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। और वहां कई वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात एक असफल योगी का पूर्ण एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। जब सत्य की सत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्ख का झुंड भी होगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सीखता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराई अपने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए,
मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे जीने के लिए पूरी कयामत एक हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित में होते हैं। एक वह जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वह जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाए वहीं प्रेम जन्म जन्म तक रहते हैं। जो व्यक्ति को अच्छे से जान बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम से होती है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। जीवन में यदि खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दे जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सब काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया, संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ चला नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार जैसा हो या मनुष्य की बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। क्योंकि नाव चाहे छोटा हो या बड़ा नाव को डूबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगता है जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां है वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। एक समय की बात है, एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक से भक्त के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है।